हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के बाद अब प्लेन मिरर के द्वारा आपको बताया गया था जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज की सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेटरली इन्वर्टेड बनती है। उसके रिगार्डिंग और भी कुछ बातें हैं जो हम बाद में करेंगे। उससे पहले आज हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर्स। पहले हम एक प्लेन मिरर की बात करते हैं, अब हम दो प्लेन मिरर्स की बात करेंगे। अब बाय द वे अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल है थीटा, सपोज एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, ठीक है, ये एंगल है थीटा। आप किसी भी तरीके से मिरर्स को प्लेस कर सकते हो। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स देन नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द टू प्लेन मिरर। इसके दो तीन मेथड हैं जिनमें सबसे पहला हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो फॉर्मुलेशन मेथड है, जो कि एक बेसिक मेथड है। तो उसके लिए हम करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, सपोज हम n लेते हैं तो आप क्या कीजिए n को कैलकुलेट करें बाय यूजिंग दिस फार्मूला n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। 360 बाय थीटा, तो थीटा जो भी वैल्यू दिया होगा वो आप सॉल्व कर दीजिए। अब थीटा को जब आप डिवाइड करेंगे पुट करके बाय द 360 तो आप देखेंगे जब n की वैल्यू या तो ऑड आएगी या इवन आएगी, यानी कि या सपोज 3 आई या 4 आई, ठीक है। अगर इवन आती है, पहले हम इवन की बात करते हैं, अगर इवन आती है तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है चाहे अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज आपने दो मिरर लिए हैं, मिरर M1 और मिरर M2, M1 और M2, और इन दोनों को प्लेस किया एट एन एंगल थीटा। ये एंगल थीटा इन दोनों के बीच में ये रहा, ठीक है पुत्र। अब आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट P और यहाँ पे एंगल पॉइंट P जो है मिरर से एंगल बना रहा है फाई 1 और मिरर M2 से बना रहा है फाई 1, M1 से बना रहा है फाई 2 हमारे डायग्राम के हिसाब से। अब अगर फाई 1 और फाई 2 सेम होगा, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सिमेट्रिकली बिटवीन द टू मिरर्स, क्लियर हो गया जी। तो आप नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास वैल्यू n आई है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। इवन अगर अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट भी प्लेस्ड होगा बिटवीन टू मिरर्स, यानी कि फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू अगर सेम नहीं भी है, तब नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होगा n-1। इसका प्रूफ थोड़ी देर में देखेंगे, पर फॉर्मूला याद कीजिए। अगर बाय द वे n की वैल्यू आती है ऑड 3, 5, 7 लाइक दैट, तब अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू सेम है और थीटा की वैल्यू सम ऑफ फाई 1 और फाई 2 होगा, ये आपको पहले बता दिया। तो अगर फाई 1 और फाई 2 सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, सपोज टोटल एंगल 60 डिग्री था तो यहां से 30 पे, यहां से भी ये 30 डिग्री पे, तो सिमेट्रिकल प्लेस्ड हो गया। तब n की वैल्यू जो है, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस की जो वैल्यू आएगी वो n-1 होगा, n-1 होगा। अगर बाय द वे अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हुआ, यानी कि अगर 60 डिग्री की बजाय 20 और 40 हो गया, यानी कि मिरर M1 से 40 डिग्री पे है और मिरर M2 से आपका ऑब्जेक्ट आपने 20 डिग्री पे रखा है, तो इसका मतलब आपने अनसिमेट्रिकल प्लेस किया है। अगर ऐसा केस होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस सेम रहेंगी n, जब अगर n की वैल्यू ऑड आएगी। तो इसलिए याद रखने की बात है, अगर n ऑड है और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस सेम रहेंगे। अगर n की वैल्यू इवन आएगी या ऑड आएगी और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा तो n-1, अनसिमेट्रिकल होगा तो सिर्फ ऑड के केस में n आएगा और इवन के केस में n-1 आएगा। आपकी बुक के अंदर ये केस दे रखा है, ये केस दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, इसलिए इसको भी आप कवर करेंगे कि अगर n की वैल्यू ऑड आ रही है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, n-1। तो मतलब लास्ट मेथड मैंने अभी ये बताया। अब एक क्रिस क्रॉस मेथड देखिए जिसकी मदद से हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। देखिए तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है, लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास दो मिरर्स हैं, मिरर M1 और मिरर M2, जिनके बीच में एंगल है थीटा जो हमने 120 लिया, जस्ट एज्यूम किया, और एक पॉइंट रखा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट P पे जिसकी इमेज हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अब तीन मेथड्स हैं, जो हमने दो मेथड करने हैं वो यहाँ पे हैं, एक एंगल वाला मेथड और एक क्रिस क्रॉस मेथड। बेस्ट मेथड्स हैं, इन्हीं को कीजिएगा। अब लेट्स सपोज मिरर M1 से पॉइंट P का जो ऑब्जेक्ट है वो है एंगल फाई 1 पे और ये है एंगल फाई 2 पे। बोले तो ये एंगल फाई 1 और ये एंगल फाई 2, क्लियर हो गया पुत्र। अब इसके केस बनेंगे बाय द वे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, यानी कि फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 60 है ना। आप n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट 360 बाय 120, यानी कि आना चाहिए 3 जो है वो कैसा है पुत्र, ऑड 3 है ऑड। अब ऑड अगर सिमेट्रिकल हो तो n-1 के हिसाब से इमेज बननी चाहिए 3-1 2। तो देखते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से क्या होगा। आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले ऐसे लिखिए, एक क्रॉस बनाइए, क्रॉस बनाने के बाद फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू लिखिए और बीच में थीटा लिख लीजिए। उसके बाद क्रॉस्ड एंगल ऐड कीजिए, देखिए 60 + 120 180, इधर देखिए 60 + 120 ये भी 180।
अब रूल है इसका, पहला रूल है इफ सम ऑफ क्रॉस्ड एंगल 60 प्लस 120 क्रॉस करके हमने लिखा है 180, इफ सम ऑफ क्रॉस्ड एंगल इज 180 डिग्री और मोर देन इमेज इज नॉट फॉर्म, यानी कि ना तो अब यहां इमेज बनने वाली है ना यहां पे, ठीक है जी। यानी कि इमेज कहां बन रही है, एक यहां पे और एक यहां पे, तो टोटल इमेजेस कितनी बनी सर, 2। ये हमारा आंसर भी आया। अगर सिमेट्रिकल हो तो n-1 2, n-1 2, यानी कि हमारी बात सही साबित हो, ठीक है पुत्र। अब हम सिमेट्रिकल के बाद अनसिमेट्रिकल पे चलते हैं। तो इमेजिनरी कहता है n बनी चाहिए 3, तो देखते हैं, चेक करते हैं। अब अगेन क्रॉस कीजिए, क्रॉस पे अगेन आप क्या करेंगे पुत्र, पहले आप वैल्यूज लिख लेंगे। वैल्यूज लिखने के लिए 30 डिग्री 90 डिग्री, हमने 5 30 लिया, 5 2 90 ले लिया, बीच में टोटल एंगल 120। अब क्रॉस एंगल ऐड कीजिए, 90 प्लस 120 210 डिग्री, 120 प्लस 30 150 डिग्री। तो सर यहां पे इमेज बनेगी इमेज 1, यहां बनेगी इमेज 2, क्योंकि ये 180 से नीचे है, यहां पे भी इमेज बन रही है इमेज 3, लेकिन ये 210 180 से ऊपर, तो यहां इमेज नहीं बनेगी। तो टोटल कितनी इमेजेस बनी, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब बाय द वे सेकंड रूल मैंने लिखा है, बाय द वे क्रॉस करने पे, लेट्स सपोज बाय द वे क्रॉस करने पे इसकी वैल्यू भी समथिंग कुछ आती, कुछ भी आ जाती, x रख लो, और उस x की वैल्यू 180 से नीचे होती, तो यहां पे भी इमेज बननी थी, इमेज 4। तो अब अगर इमेज 4 बनेगी, जो कि हम अगले एग्जांपल में देखने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का सम देखेंगे, यानी कि इस एंगल का, x का और ये 120 का। अगर इन तीनों का सम 360 डिग्री या 360 डिग्री से ज्यादा चला गया, तब उस केस में ये इमेजेस जो बनेंगी ये ओवरलैप कर जाएंगी। ओवरलैप करने की वजह से आपको वो 2 इमेजेस बनेंगी तो, लेकिन आपको एज अ सिंगल इमेज ही दिखेगी, ठीक है। उसका एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहां पे पुत्र आप देखिए, पहला केस, लेट्स सपोज 2 आपने प्लेन मिरर्स पैरेलल रखे हैं, यानी कि थीटा 0 है, बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज कितनी बनेगी सर, फॉर्मूला लगाया 360 बाय थीटा इंफिनिटी। चलो बात कर रहा हूं, यानी कि सिंपल सी बात है, ये पॉइंट P रखा है, इस मिरर M1 की वजह से जो इमेज बन रही है फॉर अ पॉइंट P, वो बनेगी I1 पुत्र। सर M2 की वजह से इसी P की जो इमेज बन रही है, सपोज वो बन रही है I2, ठीक है जी। सेम डिस्टेंस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब भैया I2 जो है वो मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से इसकी इमेज बनेगी I3, फिर I3 जो है पहले I1 M2 के लिए फिर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो उसकी इमेज बन जाएगी I4। ये कीप ऑन होता रहेगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएंगी, इनफाइनाइट। अब उधर देखिए, लेट्स सपोज 2 प्लेन मिरर रखे और उनके बीच में एंगल रखा है 90 डिग्री और ऑब्जेक्ट प्लेस किया है आपने पॉइंट P पे, जो कि सिमेट्रिकल है, यानी कि 45 डिग्री पे। सर फॉर्मूला लगाओ 360 बाय 90, 360 बाय 90 इवन नंबर है। इवन नंबर में तो मैंने क्लियर बताया कि भैया नंबर ऑफ इमेजेस n-1 कर देना, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे अनसिमेट्रिकल, यानी कि इमेज बननी चाहिए 4 - 1 3। तो फाइनल आंसर क्या है, 4 या 3 3। क्रिस क्रॉस मेथड से चेक करें, बाय द वे क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे हम। तो आ जाओ फटाफट बनाते हैं, ये बनाते हैं 45 45 5 1 और 5 2 रखा बीच में, पुत्र बीच में रखा थीटा। अब क्रिस क्रॉस एंगल चेक करो, 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 45 135। तो इस हिसाब से दोनों के एंगल्स जो हैं वो कितने हैं सर जी, अभी एक और मारना पड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है जी। तो 135 और 90 कितना हो जाएगा पुत्र, 5 9 9 3 बोलो 12 1 225, इधर भी 225, ठीक है पुत्र। तो ये तो 180 डिग्री से ऊपर चले गए, ना इसकी इमेज बनेगी ना इसकी बनेगी। 180 डिग्री से ऊपर चला गया, 180 डिग्री और मोर हो गया तो इमेज नॉट फॉर्म। यहां बन रही है, हाँ, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 और इमेज 4। तो जो नहीं बन रही है इसको मैं रब कर दूं, इसको हम रब कर दें, इनको तो रब कर दें, कंफ्यूजन ना करें, ठीक है पुत्र। चलो अब जो बनी है हमने वो देखनी है हमें। सर इमेज तो 4 बन गई यहाँ पे, अगर इमेज 4 बन गई तो भैया अगला रूल भी तो देखना पड़ेगा। इफ सम ऑफ द बेस क्रॉस्ड एंगल्स, बेस क्रॉस एंगल 135 135 एंड सेंटर वाला 90 डिग्री, अगर इनका सम 360 डिग्री या उससे ज्यादा है तो इमेजेस जो बनेंगी वो ओवरलैप करेंगे और एज अ सिंगल इमेज दिखेगी। तो देखो 135 प्लस 135 270, इन तीनों का सम 135 प्लस 90 प्लस 135 कितना होगा 360। अगर ये 360 दिखे तो सर इमेज 3 और इमेज 4 ओवरलैप करके हमें एज अ सिंगल इमेज दिखेगी, इमेज 3rd। तो टोटल इमेज कितनी बनी पुत्र सर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब उधर अगेन थीटा 90 डिग्री है, लेकिन इस बार आपने जो मिरर्स हैं वो अलग ढंग से रखे हैं, यानी कि दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन रखा है, डायरेक्टली उनको जोड़ा नहीं है। अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब जब पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने एक मिरर के बिल्कुल इधर और एक मिरर के एंड पे रखा हुआ है, यानी कि रेज जो हैं एक तो ये गई, ठीक है जी,
तो इसकी वजह से इमेज यहाँ बन जानी चाहिए सपोज सेम डिस्टेंस पे, है ना, I1 बना के देख लो, गई गई यहाँ पे जाके मीट हो गई, ठीक है पुत्र। ऐसे इसकी वजह से बनी होगी, I2, ठीक है पुत्र। और दूसरी रे यहां से निकाल दो, ठीक है पुत्र। अब इस केस को आप सिमेट्रिकल या क्रिस क्रॉस मेथड से नहीं कर पाएंगे, इसको करने के लिए आपको रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। दो इमेजेस तो बन गई हैं, फॉर्मूले के हिसाब से अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सर इमेजेस कितनी बननी चाहिए, 360/90 के हिसाब से 4, 4 - 1 3, है ना, 3 बननी चाहिए। सही है गलत है पुत्र? ठीक है, या 4 बने या 3 बने, है ना, 3 बननी चाहिए ये कहता है, लेकिन आंसर आएगा इसका 2। क्यों कि रे डायग्राम्स अगर आपने स्पेशली देखना है मिरर्स अलग ढंग से अलाइंड हैं और उनके बीच में एंगल नहीं है तो भैया 2 ही बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकती थी वो तो हुई नहीं, क्योंकि आगे तो मिरर है ही नहीं, वो तो रे सीधी चली गई। तो जब रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? समझ में आया? तो मतलब अब 2 मिरर्स को 60 डिग्री पे रखा है और ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट P पे और अनसिमेट्रिकल यानी कि 5 45 डिग्री, 5 to 25 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस रूल के हिसाब से 360/66 आ गया, यानी कि इवन है। अगर इवन है तो चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, n-1 कर दो, n-1 कर दो तो वो कितना आ जाएगा 5, ठीक है मतलब। अब क्रिस क्रॉस मेथड से चेक करते हैं, 25 45 60 डिग्री ऐड करो, 60 + 25 85, 60 + 45 105, फिर इन दोनों को ऐड करो बीच में 60 रख के, 85 + 60 145, 105 + 60 165, फिर बीच में 60 रख के फिर ऐड करो, 165 + 60 215, ठीक है, 6 बार आता है 225, ठीक है, और 60 + 145 205। भैया ये दोनों एंगल तो 180 डिग्री से ज्यादा हो गए तो ये तो इमेज नहीं बनाएंगे, बाकी सारे इमेजेस बनाएंगे। तो इमेजेस कितनी बन रही है? 6। सर ये तो गलत हो गया, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, जो इमेज नहीं बन रही है उनको रब कर देता हूं ताकि हमें आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब कितनी रहेगी इमेजेस पुत्र? 6। अब 6 इमेजेस हैं अगर, तो जो लास्ट 2 इमेजेस बनी हैं इनका सम चेक करना होता है। तो 165 + 145 + 60 ऐड करो, 6 6 12 370। सर ये तो 360 से ज्यादा हो गया, यानी कि ये वाली जो इमेजेस हैं, ये वाली जो 2 इमेजेस हैं ओवरलैप कर जाएंगी। तो यानी कि वी हैव टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी? 1 2 3 4, और इन दोनों की वजह से एक ही इमेज बनेगी I5। तो टोटल इमेजेस कितनी होगी पुत्र? 5। तो दीज आर द 2 रूल्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस इफ द मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। तो 360/θ लगाइए और उसको वेरीफाई कर लीजिए बाय यूजिंग अ क्रिस क्रॉस मेथड या फिर रे डायग्राम्स।